हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। देख सकते हो पूरा चित्र सहित से देखेंगे और बात करें एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, 5 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती है आपकी विधि। ठीक है, तो देख सकते हो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ये। ठीक है, तो पूरा चित्र सहित इसे समझेंगे बहुत ही आसानी से। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण को देखते हैं। ठीक है, तो चलो बात करें ओस्टवाल्ड विधि द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की बात करें तो देखो पहले नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है HNO3 होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हो कैसे बनेगा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा आपका जो नाइट्रिक अम्ल है। तो देख सकते हो कह रहा है इसमें अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। कह रहा है अमोनिया गैस पहले हमको लेनी है। ठीक है, अमोनिया गैस लेनी है, उसको वायु में मतलब ऑक्सीजन से उसको ऑक्सीकृत कराना है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अभी रिएक्शन से समझेंगे। जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है और यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जल से क्रिया करके क्या करती है? नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत होकर क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है पहले। फिर क्या होता है? फिर वो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है और फिर वो जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो अब बात करें इसे रिएक्शन से समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो पहले कह रहा है अमोनिया गैस तो अमोनिया गैस लेते हैं NH3, ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है। अब इसकी क्रिया करनी वायु से मतलब ऑक्सीजन से करनी तो हम इस पे लेते हैं O2। ठीक है, प्लस O2 तो ऑक्सीजन से हो गई। आप देखो क्या होगा, कह रहा है ऑक्सीकृत होती है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर से क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना है। ठीक है, और इस पे उपस्थिति होती है प्लेटिनम नाम की एक उत्प्रेरक की। अभी चित्र से देख सकते हो यहाँ पे इस पे उत्प्रेरक कक्ष पे प्लेटिनम की जाली लगी होती है। ठीक है, जिस कारण से इसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है? प्लेटिनम। ठीक है, तो जब NH3 का ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो यहाँ पर से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NO। ये होती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो देख सकते हो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन चुकी और यहाँ पर से आपका H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, जल का अणु आपका बाहर निकल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे जो कोई मिलकर बना लिए जल। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। NH3 पे 4 का गुणा कर लेना है, ऑक्सीजन पे 5 का, इसी प्रकार NO पे आपको 4 का और जल पे 6 का गुणा। ठीक है, तो रिएक्शन की बैलेंस की बात बाद में रहेगी। अभी आप समझो कि अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से होने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आप फिर कह रहा था कि फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। तो अब इस NO की क्रिया फिर से हमें ऑक्सीजन से करानी, जिससे क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है NO2। ठीक है, NO2 बनता है। देख सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, उसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे आपको सिंपली करना है 2 का गुणा और यहाँ पे आपको 2 का। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ नाइट्रोजन बराबर करना है, ऑक्सीजन भी। ठीक है, आप कह रहे हैं यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है इसकी क्रिया में जल से करनी, जिससे क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर से HNO3 बनता है और NO आपकी फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। NO आपकी क्या होती है? यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देख सकते हो NO होगा। ठीक है, NO बाहर निकल जाती है। अब इसको भी आपको बैलेंस कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे आपको NO2 देख सकते हो, यहाँ पे NO2 पे क्या करना है? 3 का गुणा और HNO3 में 2 का गुणा। ठीक है, तो देख सकते हो ये है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अमोनिया की पहला ऑक्सीकरण हुआ जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनी गैस। ठीक है, अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या बनी? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे? फिर से ऑक्सीकरण करेंगे। अभी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, आप क्या करेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर से ऑक्सीकरण करेंगे, जिससे क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, देख सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसकी क्रिया जल से करेंगे, जिससे हमारा क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल बनेगा। देख सकते हो NO2 की क्रिया हमने क्या कर दी? H2O से कर दी, जिससे क्या बन गया? हमारा HNO3 बन गया और NO आपका नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बाहर निकल गई। ठीक है, अब इसे हम लोग समझते हैं चित्र द्वारा कि कैसे आपकी बनेगी आपकी ये जो नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो देख सकते हो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का चित्र है। ठीक है, बात करें ये उत्प्रेरक कक्ष है जिसपे आपकी प्लेटिनम की जाली अंदर लगी हुई है। ठीक है, प्लेटिनम की जाली लगी हुई है और उस पे 700 से 800 अंश का टेम्परेचर। देख सकते हो प्लेटिनम की जाली ये लगी हुई है और इस पे 700 से 800 अंश मतलब 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्लेटिनम है यहाँ पे देख सकते हो उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इसी कारण से कहा गया था कि प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करेगा, क्योंकि प्लेटिनम की जाली लगी हुई है उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक है, तो आप देखो प्लेटिनम की जाली लगी हुई है ये आपका। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष है और यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीकारक टावर है जिसपे ऑक्सीकरण होता है। देख सकते हो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो ऑक्सीकारक टावर, और ये अवशोषण टावर है। देख सकते हो इस पे आपके क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े भी रखे हुए हैं और ऊपर से जल, ये देख सकते हो ऊपर से जल आ रहा है। ठीक है, आप देखो देखेंगे क्रिया पे आगे क्या होगा। यहाँ पर से H2O आ रहा है आपका। अब आगे देखते हैं विधि पे होगा क्या। देखो यहाँ से हमने अमोनिया और वायु
अमोनिया और वायु को यहाँ पर से हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये उत्प्रेरक प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे रिएक्शन में हुआ था। ठीक है, रिएक्शन पे हमने क्या देखा था कि NH3 ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी NO, देख सकते हो NO, यहाँ पर जब NH3 और O2 निकलेगा तो NO आपका बन जाएगा। अब ये जो NO है इसको हम कहाँ पहुँचाएंगे, ऑक्सीकारक टावर पे। ठीक है, तो जब आपका प्लेटिनम जाली की उपस्थिति मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया वायु से होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब इसे हम ले जाएंगे कहाँ, ऑक्सीकारक टावर पे, जहाँ फिर से इसका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होगा और बनेगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देख सकते हो NO2 आपकी बाहर निकल गई रिएक्शन के हिसाब से। NO की क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, अवशोषण टावर पे, जहाँ पर से ऊपर से क्या आ रहा है, देख सकते हो ऊपर से जल आपका आ रहा है। तो ये जल आपका NO2 से क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल। देख सकते हो रिएक्शन पे क्या हुआ, NO2 ने जल से क्रिया की और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, NO2 क्या करेगा, जल जो ऊपर से आ रहा है और इधर ऑक्सीकारक टावर की तरफ से कौन आ रहा है, NO2। तो ये अभी क्या हुआ, अमोनिया ने वायु से क्रिया की नाइट्रिक ऑक्साइड, अब नाइट्रिक ऑक्साइड ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, नाइट्रिक अम्ल। तो NO2 ने क्रिया की किससे, H2O से, जिससे यहाँ पर से HNO3 बाहर निकलेगा। देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपका नाइट्रिक अम्ल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो HNO3, ये आपका क्या बन चुका है, नाइट्रिक अम्ल बन चुका है। और यहाँ बाहर से शेष गैसें बाहर निकल जाती, जैसे आपने रिएक्शन पे देखा NO जो शेष निकली थी तो ये गैसें क्या होती, बाहर निकल जाती और नीचे देख सकते हो आपका नाइट्रिक अम्ल बन चुका है। ठीक है, तो आप इसकी विधि देख सकते हो। इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम अमोनिया को कहाँ लेते हैं, शुद्ध वायु, और अमोनिया की मिश्रण कितना लेते हैं, 1:9 मिश्रण। ठीक है, 1:9 का अनुपात हम लेते हैं और फिर से उत्प्रेरक कक्ष में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इस पे 1:9 का मिश्रण लेना है और फिर से क्या करना है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम उत्प्रेरक पर क्या करते हैं, युक्त उत्प्रेरक कक्ष में, देख सकते हो यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक रखा हुआ है, युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। अब जिससे क्या होता है, 95% अमोनिया का वायु द्वारा 95% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, 95% अमोनिया किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होती है। अब उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली इस गैसों को ऑक्सीकारक टावर में हम प्रवाहित करते हैं। देख सकते हो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना इसे ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित किया, जिससे क्या हुआ, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है NO2। ठीक है, अब क्या होता है, इसके पश्चात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण टावर में जल से अवशोषित होकर तनु नाइट्रिक अम्ल, मतलब ये जो ऊपर से जल आ रहा है इससे क्रिया करके क्या करती है, तनु नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, HNO3 का निर्माण कर लेती है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बना लिया है। ठीक है, देख सकते हो, फिर से पढ़ लो, 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे 95% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात NO2 अवशोषण टावर में जल में अवशोषित होकर तनु नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। तो देख सकते हो ये थी विधि। ठीक है, पूरा 5 नंबर भाई पक्के हो चुके हैं आपके। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।